आज का लेक्चर है एफसीडीसी के अंदर यह फासले का अनुमान किस प्रकार से लगाया जाता है। तो फासले का अनुमान 6 प्रकार से लगाया जाता है। फासले का अनुमान कितने प्रकार से लगाया जाता है? फासले का अनुमान 6 प्रकार से लगाया जाता है। इसकी जरूरत जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे को किसी पेट्रोल अम्बुस ऑपरेशन या एक जगह से दूसरी जगह मार्च करना होता है, तो हमारे को लगभग फासले का अनुमान लगाना आना चाहिए, या उसकी दूरी हम अपने आई व्यू से क्लियर कर सकें और देख सकें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हमारी कितनी दूरी के ऊपर है, या यूं कहें कि एडवांस करता हुआ दुश्मन आ रहा है, तो हमारे को फासले का अनुमान आई व्यू के हिसाब से मालूम होना चाहिए, जिससे हम अपने हथियार की कारगर रेंज में आने पर उस हथियार का फायर उस दुश्मन पर, उस एनिमी पर डाल सकें। तो फासले का अनुमान लगाना हर एक कैडेट को आना निहायती जरूरी है। फासले का अनुमान 6 प्रकार से लगाया जाता है। नंबर 1, इकाई का तरीका। नंबर 1 क्या है? इकाई का तरीका। इकाई के तरीके से फासले का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है? इसमें कोई सुविधाजनक इकाई लेकर अपने तथा टारगेट के बीच की दूरी का अंदाज करते हैं। इसमें कोई सुविधाजनक इकाई लेकर अपने तथा टारगेट की बीच की दूरी का अंदाज करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने देखा होगा, जो इलेक्ट्रिक लाइन होती है, जो इलेक्ट्रिक लाइन के पोल तकरीबन 100 मीटर के ऊपर लगे हुए होते हैं। ऐसे ही जो टेलीफोन लाइन होती है वो क्या है, 75 मीटर के ऊपर लगे होते हैं। या जैसे आप देखा होगा कभी कर रेलवे लाइन के ऊपर भी आपके जो हर 100 मीटर के ऊपर, जैसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी होती है, तो उस पर भी पिलर टाइप खड़े होते हैं। तो और या फिर आप ये है कि इकाई का तरीका, जैसे 400 मीटर कोई रेंज है, आप 100 मीटर के 4 टुकड़े जोड़ कर क्या है उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये था आपका इकाई का तरीका। नंबर 2, दिखाई का तरीका। नंबर 2 क्या है? दिखाई का तरीका। दिखाई के तरीके से फासले का अनुमान किस प्रकार से लगाया जाता है? इसमें विभिन्न दूरी पर, अलग अलग दूरी पर आदमी की शक्ल निम्न प्रकार से दिखाई देती है। क्या है? अलग अलग दूरी या डिस्टेंस पर या अलग अलग रेंज पर जो आदमी का हुलिया या शक्ल है या उसकी शेप है, वो क्या है, अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। नंबर 1, इसका पॉइंट नंबर 1, 200 गज की दूरी पर आदमी किस प्रकार से दिखाई देता है? 200 गज की दूरी पर शरीर के सभी भाग साफ दिखाई देते हैं। मतलब 200 गज की दूरी पर अगर कोई आदमी आपकी तरफ चल के आ रहा है, 200 गज की दूरी पर आपकी तरफ कोई आदमी चल के आ रहा है, तो उसको आप पहचान सकते हैं। उसका चेहरा
उसका जो शरीर का शेप है उसको देख के आप पहचान सकते हैं कि ये फलाना व्यक्ति आ रहा है। इसी का नंबर 2 पॉइंट दिखाई के तरीके का, 300 गज की दूरी पर, 300 गज की दूरी पर चेहरे का रूप, मतलब उसको आप पहचान सकते हैं। 300 गज की दूरी पर कोई आदमी आ रहा है तो उसको आप पहचान सकते हैं, मगर उसका चेहरा क्या है, थोड़ा धुंधला दिखाई देता है। उसका चेहरा क्या है, धुंधला दिखाई देता है। नंबर 3 पॉइंट इसी का, 400 गज की दूरी पर, 400 गज की दूरी पर शरीर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या है, जो आदमी के आकार में कोई भी, मतलब उसके शरीर के आकार में चेंज फिट नहीं होता। 400 गज की दूरी पर उसका जो चेहरा है पहचाना नहीं जा सकता, तथा खड़े आदमी को फ्लैट प्लेट तक ढक लेता है। ठीक है, शरीर के आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो, चेहरा उसका क्या है, 400 गज की दूरी पर मतलब पहचाना नहीं जा सकता ये आदमी है कौन। इसी का दिखाई के तरीके का नंबर 4 पॉइंट है, 500 गज की दूरी पर जो आदमी दिखाई देता है, कंधों से ऊपर का शरीर अपेक्षाकृत पतला दिखता है, अंगों की हरकत देखी जा सकती है। उसका क्या है, 500 गज की दूरी पर उसका जैसे मूवमेंट देख सकते हैं, वो क्या है, उसकी हरकत जैसे चलता हुआ है कि ये आदमी खड़ा है कि चल रहा है, उसका मूवमेंट आपको दिखाई देगा। लेकिन कंधे से ऊपर क्या है, शरीर अपेक्षाकृत पतला, कंधे से ऊपर जो आपका सिर है वो क्या है, जैसे एक बोतल का ढक्कन होता है, इस तरीके का, मतलब बिल्कुल क्लोज दिखाई देता है। अभी नंबर 5 पॉइंट है इसका, 600 गज की दूरी पर, 600 गज की दूरी पर मनुष्य का सिर एक बिंदु की तरह प्रतीत होता है। एक मनुष्य का सिर क्या है, उसका सिर बिल्कुल मतलब छोटा, एक पॉइंट, एक बिंदु की तरह दिखाई देता है, तथा कंधों से नीचे शरीर पतला हो जाता है। मतलब क्या है, उसकी शेप जो कंधे से नीचे की है, जो पैर तक की शेप है, वो क्या है, दोनों तरफ से एज ए वी मार्क की तरह, जो वी होती है उस तरह की शेप हो जाती है। कंधे पे जैसे चौड़ी, और पैरों की तरफ क्या है, क्लोज होती चली जाती है। और सिर क्या है उसका, एक पॉइंट या बिंदु की तरह दिखाई देता है। ये था आपका दिखाई का तरीका। तो मैं आप यहाँ पे क्लास के साथ साथ ये भी आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे इस लेसन के अंदर तकरीबन जैसे मोटे 2 क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन से हैं मोटे 2 क्वेश्चन के, एक तो है कि फासले का अनुमान कितने प्रकार से लगाया जाता है। फासले का अनुमान कितने प्रकार से लगाया जाता है, तो वो है 6 प्रकार। फासले का अनुमान 6 प्रकार से लगाया जाता है, वो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, जिसमें 2 पॉइंट आपके क्लियर कर चुका हूँ। और जो नंबर 2 क्वेश्चन है, इसमें आपके टेस्ट के लिए जो नंबर 2 क्वेश्चन है, दिखाई का तरीका, क्योंकि इसमें 4 से 5 पॉइंट हैं, दिखाई के तरीके से फासले का अनुमान किस तरीके से लगाया जाता है। तो इसमें 4-5 पॉइंट आपको क्या है, जो आंसर शीट है उसमें आपको लिखना पड़ेगा। 200 गज पे मनुष्य कैसा दिखाई देता है, 300 गज पे कैसा दिखाई देता है, 400 पे कैसा, 500 पे कैसा, और 600 पे कैसा दिखाई देता है। तो मोटे तौर पर इस लेसन के अंदर 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। अभी चलते हैं नंबर 3। नंबर 3 इसका जो तरीका है, फासले का अनुमान लगाने का तरीका, ब्रैकेटिंग। क्या है, ब्रैकेटिंग। इसमें क्या है, अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी का अंदाज करके फिर दोनों का औसत ले लेते हैं।
उदाहरण, जैसे कोई भी दो कैडेट हों तो उनसे दूरी पूछ ली जाएगी। उनसे दूरी पूछ ली जाएगी तो एक कैडेट ने बताया उसकी दूरी 500 मीटर और दूसरे कैडेट ने उसी दूरी को बताया 400 मीटर। तो उस दोनों का योग कर लिया जाएगा तो 400 और 500 कितना हो जाएगा, 900 मीटर। उसमें 2 का भाग दे दिया जाएगा। तो 2 का भाग दे दिया जाएगा तो उसकी दूरी कितनी निकल आएगी, 450 मीटर। ये क्या है, ब्रैकेटिंग का तरीका। कोई भी दो कैडेट किसी दूरी का अनुमान लगा के बताएंगे, अनुमान लगा के बता देंगे, उनका योग कर लिया जाएगा। योग करके उसमें 2 का भाग दे दिया जाएगा या डिवाइड कर दिया जाएगा, वो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। नंबर 4, सेक्शन एवरेज मेथड या सेक्शन औसत विधि। इसमें प्रत्येक सेक्शन के जवान से दूरी का अंदाज करा के नोट किया जाता है, फिर जोड़ में जवानों की संख्या का भाग देकर औसत निकाल लेते हैं। उदाहरण के तौर पर एक सेक्शन के अंदर जैसे एक सेक्शन कमांडर है, एक सेक्शन 2IC और उसके साथ 8 और जवान होते हैं। तो सेक्शन कमांडर 7, 8 या 9 जो भी सेक्शन के उसके साथ बंदे हैं, उनसे क्या है, उनकी अनुमानित दूरी पूछेगा। तो वो अनुमानित दूरी पूछेगा तो एक 500 बताता है, एक 600, एक 450, इस तरीके से अलग अलग दूरी जो सेक्शन के जवान बता देते हैं। तो वो जो 7 है या 8 या जो 9 है जवान, उनसे जो दूरी पूछी गई है, जितने जवानों से दूरी पूछी गई है, तो उनकी दूरी लिख ली जाएगी। दूरी लिख के उसका योग कर लिया जाएगा। योग कर लिया जाएगा, उसके बाद में उनका जितने भी कैडेट से आपने पूछा है, जैसे 8 कैडेट ने पूछा है तो 8 अलग अलग डिस्टेंस लिख के उसका योग कर लिया जाएगा और 8 का भाग दे दिया जाएगा। या 5 सेक्शन के 5 कैडेटों से पूछ लिया, 5 कैडेटों से पूछ लिया तो 5 ने अलग अलग अपनी रेंज बताई कि इसकी है, कोई बता रहा है 500, कोई 550, 450, इस तरीके से अलग अलग बता रहा है। तो उसका डिस्टेंस पांचों का योग कर लिया जाएगा, उसमें फिर 5 का क्या है, भाग दे दिया जाएगा। जो भी आएगा उसकी एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगी। एक्चुअल मतलब उसकी क्या है, दूरी आ जाएगी निकल के। ये क्या होती है, सेक्शन औसत विधि या सेक्शन एवरेज मेथड। नेक्स्ट, की रेंज विधि या की रेंज मेथड। नंबर 5, इसमें किसी ऐसी वस्तु की सहायता से दूरी का पता लगा सकते हैं जिसकी दूरी पहले से ज्ञात होती है, जैसे टेलीफोन के खंभे, सड़क के पत्थर आदि। ये क्या है, की रेंज विधि। की रेंज विधि से हम फासले का अनुमान किस प्रकार से लगाते हैं, हमारे को पहले से ज्ञात की हुई या पहले से हमारी मापी हुई कोई भी दूरी होती है, रेंज हुई, या आप ट्रेनिंग के दौरान कहीं पर भी गए तो मतलब जैसे पहले से आपकी दूरी नापी हुई होती है। जैसे अब ये टेलीफोन के खंभे हो गए, बिजली के खंभे हो गए, या जो सड़क पर माइलस्टोन होते हैं। तो माइलस्टोन आपको दूरी का पता लगाना है। आप जैसे रोड पे खड़े हो और उधर से पता करना है कि इसकी दूरी कितनी है, इसकी दूरी कितनी है, तो आपको तकरीबन मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक इसका माइलस्टोन इतना है, या यहाँ से मेरे जो माइलस्टोन है यहाँ से माइलस्टोन तक की दूरी 500 मीटर है। तो उससे कितना आगे दूसरा मनुष्य खड़ा है या दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कितनी दूरी पर है कि उससे आगे 200 मीटर। तो फिर वो है कि जो की रेंज आपको क्या है, जो माइलस्टोन है वो मिला हुआ है, या आपका बिजली का खंभा है या टेलीफोन का खंभा है, वो आपको पहले से ज्ञात है कि खंबे ये एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर खंबा है तो 400 मीटर की दूरी हो गई। उससे
आगे कितनी दूरी पर मतलब बंदा खड़ा है, या उससे लेफ्ट या राइट आप डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि उससे बाएं 200 मीटर या उससे दाएं 200 मीटर है। तो उसकी उस तरीके से आप, क्योंकि आपके पास उसकी एक तरह की को क्या हिंदी में बोलते हैं, चाबी। तो आपके पास उस ताले की पहले से चाबी है, उसको मतलब इंडिकेट करने की, मतलब उसको पहचानने की, उसके दूरी अनुमान लगाने की आपके पास पहले से चाबी है कि 400 मीटर या 300 मीटर पे तो ये ऑब्जेक्ट पहले से है। तो इससे आगे कितनी दूरी है या दाएं बाएं कितनी दूरी है, इस तरीके से आप की रेंज की विधि से जजिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं या फासले का अनुमान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपका हॉलविंग मेथड, हॉलविंग विधि। इसमें पहले किसी वस्तु की आधी दूरी का अंदाज करके उसे दुगना कर देती है। इसका मतलब यह है, उदाहरण के तौर पर, कि आपका कोई भी डिस्टेंस है, आपने तकरीबन ये है कि 2 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है, 2 किलोमीटर आपका डिस्टेंस है, तो 2 किलोमीटर आप क्लियरिटी नहीं कर सकते। या मान लो कि जैसे आपका 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, उसको आप क्लियरिटी नहीं कर सकते कि 1 किलोमीटर है या 950 है, कितना है या 900 है। तो उसका तकरीबन आधा करके, उसका तकरीबन आधा करके, आधे का पता लगा लेंगे आप, क्या उसका आधा करके उसकी दूरी कितनी है। या आप मतलब क्या है, उसकी आधी दूरी माप भी सकते हैं, जैसे 22 फुट माप सकते हैं, तो उसका फिर क्या है, हम डबल कर देंगे। आधी दूरी हमने निकाल ली, उसका डबल कर दी। 1000 मीटर था, उसकी आधी दूरी निकाली, आधी दूरी निकाली तो क्या है, जैसे 500 मीटर, और 500 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा वो, 1000 मीटर। आधा दूरी निकालने पर गुणा उसका 2 कर देंगे, इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर उसकी दूरी हो जाती है। अभी इसी में दूरी जब अधिक आंकी जाती है, क्या है दूरी, मतलब क्या है, असल से, एक्चुअल से, जो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है उससे ज्यादा कब दिखाई देती है दूरी, एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस कब दिखाई देता है। प्रकाश चमकीला होता था सूरज देखने वाले के पीछे हो, क्या है, जब दूरी कम आंकी जाती है, सूरज की रोशनी देखने के वाले के पीछे हो और धूप अच्छी निकली हुई हो, तो क्या है, असल से कम दूरी दिखाई देगी। नंबर 2 पॉइंट, लक्ष्य निकट की वस्तुओं की अपेक्षा बड़ा हो, मतलब ऑब्जेक्ट निकट की वस्तुओं की अपेक्षा बड़ा हो। इसका मतलब यह है कि कोई भी जैसे वस्तु है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई पेड़ है, आप पेड़ की दूरी ले रहे हैं, तो उधर के जो वातावरण में या उधर की जो जमीन है उसमें जो मतलब अच्छा तगड़ा पेड़ है, या मान लो कोई भी मकान है, वो क्या है, जो वहां पे और आबादी है या जो इन्वायरमेंट है, तो उसमें क्या है, वो उनसे अलग बड़ा दिखाई देना चाहिए। तो आपकी क्या है, दूरी कम दिखाई देगी। नंबर 3 पॉइंट है, देखने वाले तथा लक्ष्य के बीच दबी हुई जमीन हो। देखने वाले, जो आप ऑब्जेक्ट की जिसकी आप दूरी निकाल रहे हो, या जो फासले का जो अनुमान लगा रहे हो, जैसे डिस्टेंस निकाल रहे हो, तो जो ऑब्जर्वर है, जो देखने वाला है, और जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप देख रहे हो, तो उन दोनों के बीच में क्या है, जैसे दबी हुई जमीन है, दबी हुई जमीन है, तो असल से कम दूरी आंकी जाती है। नंबर 4,
पहाड़ी के नीचे से ऊपर की तरफ देखना, पहाड़ी के नीचे से ऊपर की तरफ। हम जब नीचे से ऊपर की तरफ किसी भी चीज को देखते हैं, पहाड़ी या मान लो 10 मंजिला बिल्डिंग है तुम्हारी, या कोई भी चीज है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, तो जो उसकी दूरी होती है, तो उससे आपको क्या है, कम डिस्टेंस का आप अंदाजा लगाते हो। जैसे कोई भी बिल्डिंग है, मान लो 50-40 मीटर ऊंची है, तो 40 मीटर आप कम मतलब नहीं निकाल सकते बिल्कुल, क्या 40 मीटर ही है बिल्डिंग। वो क्या है, असल से आपको जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस है, जिस एक्चुअल जो हाइट है, आप उसका अंदाजा लगा रहे हो, तो उससे आपको क्या है, कम दिखाई देगी। नेक्स्ट, किसी का दूरी जब अधिक आंकी जाती है, मतलब क्या है, जो दूरी एक्चुअल, जो तुम्हारी डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस है, उससे क्या है, आप आपको क्या है, ज्यादा डिस्टेंस से ज्यादा कब दिखाई देता है, डिस्टेंस से ज्यादा आपको कम प्रकाश का होना, क्या, लाइट का, या सूरज जैसे ये शाम का टाइम है, या कम प्रकाश का होना, तो दूरी जब एक्चुअल मतलब क्या है, जो वास्तविक दूरी से अधिक दूरी आंकी जाती है, जब हल्की रोशनी हो, तो आपकी दूरी असल से अधिक आंकी जाती है। नंबर 2 पॉइंट, देखने वाले की आंख के सामने सूरज हो, मतलब तेज रोशनी हो और सूरज देखने वाले के बिल्कुल सामने हो, तो क्या है, दूरी असल से अधिक दिखाई देती है, क्योंकि जो सूरज की किरण पड़ती है उसके ऊपर, तो उसको क्या है, असल से ज्यादा दिखाई देता है। नंबर 3, जो आपका ऑब्जेक्ट है, मैंने जैसे पहले बताया था आपको, असल से कम कब दिखाई देता है, इसी प्रकार असल से अधिक कब दिखाई देता है, तो वहां पे क्या था, जो इन्वायरमेंट में, या तुम्हारा जो उधर का लोकेशन है, जैसे बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग अलग थलग है, उधर 10 बिल्डिंग बनी हुई है, 10 बिल्डिंग में अलग से लंबी बिल्डिंग है या बड़ी बिल्डिंग है, तो उसमें क्या है, वो अलग अलग बिल्डिंग दिखाई देती है, तो वो क्या है, असल से उसकी कम। अभी क्या है, इसमें जैसे कोई भी है, उधर बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, या मतलब कोई इन्वायरमेंट के अंदर, किसी फील्ड के अंदर काफी पेड़ हैं, काफी पेड़ हैं, उसमें एक जैसे छोटा पेड़, मतलब वहां के वातावरण से, वहां का जो इन्वायरमेंट है, वहां के वातावरण से अलग थलग, मतलब उधर क्या है, पेड़ है, काफी हाइट के हैं, उसमें मतलब आप जैसे किसी छोटे पेड़ की, या कोई ऑब्जेक्ट है वहां पे, जो और चीज है उनसे, उनकी अपेक्षाकृत आपका जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा हो, आपका ऑब्जेक्ट क्या हो, छोटा हो, तो क्या है, दूरी असल से अधिक आंकी जाती है। नंबर 4 पॉइंट, घाटी से होकर देखना। घाटी से होकर क्या है, इसका मतलब किसी आप तंग घाटी से देख रहे हैं, किसी तंग घाटी से आप देख रहे हो, तो दूरी क्या है, असल से अधिक दिखाई देगी। नंबर 5, जब देखने वाला ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब क्या है, जैसे किसी पहाड़ी के ऊपर से या किसी बिल्डिंग के ऊपर से आप नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहे हैं और आप उसका अनुमान लगा रहे हो, तो क्या है, आपकी दूरी असल से अधिक दिखाई देगी। तो इसमें मोटे तौर पर ये, अभी और जैसे दिन के समय और रात के समय आप देखते हो, तो दिन के समय कैसे दिखाई देता है और रात के समय कैसे दिखाई देता है, तो उसका मतलब अलग अलग जैसे टुकड़े करके आप अंदाजा लगा सकते हो। जैसे दिन के समय तो अभी सुबह फर्स्ट लाइट पे या लास्ट नाइट पे,
फर्स्ट लाइट पे क्या है, आप नजदीक नजदीक से दूर जा सकते हो, और जैसे अंधेरा हुआ तो दूर से नजदीक आप आ सकते हो। और डिस्टेंस डिस्टेंस तो कितने क्या है, तीन प्रकार की ये दूरी होती है, नियर डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस और फार डिस्टेंस। नजदीक दूरी, मध्यम दूरी और दूर वाली दूरी। इसमें इस लेक्चर के अंदर मोटे तौर पर आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक बार मैं आपको पहले दोहरा चुका हूं, फिर मैं दोहराना चाहता हूं। मोटे तौर पर इस लेसन के अंदर दो क्वेश्चन बनते हैं। नंबर एक क्वेश्चन, फासले का अनुमान कितनी प्रकार से या कितनी विधियों से लगाया जाता है। फासले का अनुमान कितने प्रकार से लगाया जाता है या कितनी विधियों से लगाया जाता है। तो फासले का अनुमान 6 प्रकार से लगाया जाता है या 6 विधियों से लगाया जाता है। नंबर एक, दिखाई का तरीका। नंबर दो, दिखाई का तरीका। नंबर तीन, ब्रैकेटिंग। नंबर चार, सेक्शन एवरेज मेथड। नंबर पांच, की रेंज मेथड। और नंबर छह, हालोइंग मेथड। तो इन 6 प्रकार से फासले का अनुमान लगाया जाता है। नंबर दो क्वेश्चन के दिखाई के तरीके से फासले का अनुमान किस प्रकार से लगाया जाता है, या एक मनुष्य दिखाई की तरीके से अलग अलग रेंज पर किस तरीके का दिखाई देता है। तो 200, जैसे मैंने बताया था, नंबर एक पॉइंट, 200 मीटर के ऊपर क्या है, आप उसके मतलब चेहरे को पहचान सकते हैं, उसकी जो शकल है, जो शेप है, उसको सब पहचान सकते हो। 200 मीटर की दूरी पर आप किसी भी मनुष्य को आराम से पहचान सकते हो। 300 मीटर की दूरी पर 300 मीटर की दूरी पर आप मनुष्य को पहचान सकते हो, लेकिन उसका चेहरा धुंधला दिखाई देगा। और 400 मीटर की दूरी पर क्या है, आप उसके चेहरे को पहचान ही नहीं सकते, मतलब उसका चेहरा बिल्कुल क्लियरिटी दिखाई नहीं देगा, और उसके आकार में 300 मीटर की तरह परिवर्तन नहीं होगा। 500 मीटर पे 500 मीटर पे क्या है, कंधों से ऊपर शरीर अपेक्षाकृत पतला दिखता है, मतलब जो कंधों से ऊपर क्या है, जो आपकी गर्दन से ऊपर जो सिर है, वो क्या है, एक बोतल के नुमा, जो बोतल का ढक्कन होता है उस टाइप, जैसे बोतल का शेप होता है, बोतल का ऊपर ढक्कन होता है, उस टाइप बिल्कुल जैसे ऊपर से क्लोज हो जाता है, और नीचे का मतलब स्ट्रक्चर उसका है जो मनुष्य का, वो दिखाई देता है। 600 मीटर की दूरी पर क्या है, जो सिर है आपका बिंदु के तौर पर, एक जो पॉइंट होता है उसके तौर पर दिखाई देगा। और कंधे से नीचे का कंधे से नीचे का जो भाग है आपका वी शेप में, आपका क्या है, कंधे से नीचे का भाग वी शेप में दिखाई देगा, ऊपर से नीचे की तरफ क्लोज होता हुआ दिखाई देगा। तो ये मेन आपके इस लेसन के अंदर दो क्वेश्चन है। फासले का अनुमान किस प्रकार कितने प्रकार से लगाया जाता है, और दिखाई के तरीके से मनुष्य कितनी कितनी दूरी पर कैसा कैसा दिखाई देता है। यहाँ पर मेरा लेक्चर समाप्त होता है। इस लेक्चर के दौरान आपका कोई सवाल, सुझाव या आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। कल की क्लास के अंदर या कल जो भी लेक्चर चलेगा उसके अंदर आपके सवाल, सुझाव, डाउट वो आपके बिल्कुल क्लियर कर दिए जाएंगे। तो जो भी है आपके सवाल सुझाव हैं, जो आपको डाउट है या जो चीज आपको समझ में नहीं आती है, या आपको बोला हमारे को आपने जैसे ओरली बता दिया, ओरली हमारी समझ में नहीं आया तो हमारे को लिखित में तो आपको ब्लैक बोर्ड पे भी समझा के बता दिया जाए, आपको डाउट को बिल्कुल क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन आपके डाउट हैं जो आपकी समझ में नहीं आया वो आप कमेंट बॉक्स में भेजें,
मैं आपके सारे डाउट, सवाल, सुझाव जो भी हैं वो बिल्कुल क्लियर करूंगा कल की क्लास के लिए। जय हिंद।